शंकर जी का वाहन है नंदी, और नंदी है धर्म का प्रतीक। नंदी किसका प्रतीक है? अभी हमारे मोदी जी ने नई संसद भवन में आपने देखा होगा एक सेंगोल। पुराने जमाने में जब एक राजा सत्ता पर आता था तो पुराना राजा उसे सेंगोल देता था। सेंगोल में आपने ध्यान से देखा होगा नंदी बने हुए हैं। सेंगोल समझते हैं ना? अभी आप सबने सुना नई संसद भवन में एक सेंगोल रखा गया, हाँ या ना? सुना कि नहीं आप लोग? उसमें क्या था? नंदी थे ना। नंदी मतलब बैल, बैल मतलब धर्म का, बैल को धर्म का प्रतीक मानते हैं। तो शंकर जी बैल पर नहीं सवार हैं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। बैल धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना मेरी मां, प्रतीक होता है ना। ये देखो, ये सेंगोल टीवी पर देखो, ये देखो नंदी है, ये सेंगोल है, और ये नंदी बैठे हैं ऊपर। ये तब दिया एक राजा दूसरे राजा को ये देता था जब वो राजा महाराजा बनता था। तो ये मतलब ये था, ये दंड है, इस दंड में बैल है। बैल मतलब धर्म, मतलब भाई तुम समाज को दंडित करना, पर धर्म को देखकर करना। जो धर्म है उस रास्ते पर चलना। कहीं कहीं निर्दोष को तुम दोषी न बना दो, दोषी को ही दोषी बनाना, निर्दोष को फांसी की सजा मत दे देना, निर्दोष को मत मार डालना। इसलिए दंड, राजदंड बोलते हैं इसे। उसमें बैल है, शंकर जी का वाहन भी बैल। बैल नहीं है ये, शंकर जी के नंदी को बैल समझने की भूल ना करना। नंदी मतलब बैल होता है, चाहे नंदी कहो चाहे बैल कहो, ना बैल ना नंदी। शंकर जी बैल पर नहीं, किस पर सवार हैं? जोर से, क्योंकि बैल जैसे जैसे धर्म के 4 चरण होते हैं, बैल के कितने पांव होते हैं? धर्म के चरण कितने हैं? कौन कौन से? सत्य, दोहराओ, सत्य, दया, दान, तप। सत्य, दया, दान, तप मतलब आपके अंदर सत्य भी हो, दया भी हो, दान की भावना हो और तपस्वी हो। ये चारों जब आपके अंदर होंगे तब आप धार्मिक कहलाएंगे, तब है आपके अंदर धर्म। ये है धर्म की परिभाषा। 4 चीजें होनी चाहिए आप, इसलिए नंदी के पांव 4, तो धर्म के चरण 4। वो शंकर जी बैठे हैं धर्म के ऊपर, मतलब शंकर जी के अंदर क्या है? सत्य है, दया है, दान है, और तपस्वी शंकर जी से बड़ा कौन होगा? शंकर जी के अंदर ये चारों लक्षण हैं, इसलिए शंकर जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए धर्म पर सवार हैं शंकर जी। और आपको भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम भी धर्म पर चलो। जल चढ़ाने से ही काम ना बनेगा, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। रावण तो खूब जल चढ़ाता था, लेकिन गुरु जी की एक नहीं मानता था। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। गए तो थे समझाने, कहां रावण माना? तुम गुरु जी की बिल्कुल ना मानो और गुरु जी को खूब मानो, तो काम नहीं बनेगा साहब। गुरु जी की मानो, गुरु जी को मानो मत मानो। गुरु जी को मानना और गुरु जी की मानना, राम को मानना और राम की मानना, दोनों बातें अलग हैं कि एक ही है? राम को मानना और राम की मानना में क्या अंतर है? क्या श्रेष्ठ है? राम को मानना और राम की मानना, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? उत्तर, राम को मानना और राम की मानना क्या बड़ा है? हाँ, गुरु को मानना और गुरु की मानना। भाई राम को आप मत मानिए, पर राम की बात मानिए, राम के आचरण पर चलिए, है ना? राम के आचरण पर चलिए। आप राम को नहीं मानते मत मानिए, पर राम सत्य के मार्ग पर चले हैं, आप भी चलिए। राम दया के मार्ग पर चले हैं, आप भी चलिए। राम एक नारी के मार्ग पर चले हैं, एक नारी ब्रह्मचारी के मार्ग पर, आप भी एक नारी के मार्ग पर चलिए, चलिए। लेकिन आज राम की मानने वाले लोग कम हैं, राम को मानने वाले लोग। समस्या यहां है। शंकर जी के मंदिर तो हर घर में मिल जाएंगे आपको, पर शंकर जी से सीख कौन ले रहा है? तो मंदिर बनाने से कैसे काम होगा मेरी मां? पूजा का मतलब
माला ही जपना नहीं है। तुमने पूजा का अर्थ गलत कर लिया, माला जपने को पूजा मान लिया। अरे धर्म के रास्ते पर चलने का नाम पूजा है। धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य के राह पर चलो, दया के राह पर चलो। अब तुम दया के सत्य के राह पर ना चलो और माला ही जपते रहो। माला भी जपना सही है, जपो, लेकिन धर्म और सत्य की राह पर चलते हुए जपोगे तो उस जप का फल कई गुना मिलेगा बढ़कर। मैया किस मार्ग पर चली? सत्य के। अच्छा चलो, चलिए। ये मैया चल पड़ी सत्य के राह पर, एक सत्य के राह पर, एक दया के राह पर, एक दान के, तप के 4 चली ना, और धर्म के चरण भी 4 मैया राम राम, जल्दी आना, टाटा। तो धर्म के पांव 4 और शंकर जी का वाहन, जोर से, बैल मत बोलना कभी। शंकर जी का वाहन धर्म। क्या बोलेंगे? धर्म। और कोई पूछे जी ये धर्म क्या, समझाओ। कि धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नंदी जी महाराज। जैसे हमारे यहां गाय को माता कहते हैं, बोलो गाय को, तो वो माता का प्रतिनिधित्व कर रही है ना, दूध पिलाकर। गंगा को माता कह रहे हैं, तो गंगा तो नदी है भाई। देखो बात समझो, गंगा तो नदी है, पर पानी अमृत है या नहीं? तुम्हें पानी ना मिले भैया मर जाओगे। जैसे मां का दूध अमृत होता है, जैसे मां का दूध अमृत होता है, ऐसे गंगा का, नदियों का पानी अमृत है या नहीं? बोलो हां। फिर तो अमृत जैसा पानी देकर क्या नदियां मां वाला रोल नहीं निभा रही हैं? इसलिए वो मां के प्रतिनिधित्व, मां का प्रतिनिधित्व कर रही, इसलिए समाज उन्हें मां बोल रहा है। मां, गंगा मां, यमुना मां, सरयू मां। हम हिंदू हैं ना, थोड़ा गहरा समझते हैं, गहरा सोचते हैं, ऊपर ऊपर का नहीं सोचते। हम सनातनी हैं भाई, गहराई से बात करते हैं। तुम ऊपर ऊपर की बातें करते हो, तुम्हें समझ नहीं है। नीचे जाओ, मोती नीचे होता है, समुद्र के ऊपर कुछ नहीं होता, खारा खारा पानी, अमृत तो नीचे है। सही है? तो ऐसे ही गणेश जी का वाहन चूहा। गणेश जी चूहे, अच्छा बता, चूहे पर गणेश जी काहे बैठे भैया? ये भैया बताएंगे, हमारे बगल वाले चश्मे वाले भैया के बगल में। आप गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे भैया बताएंगे? पढ़े लिखे भैया हैं आप सब, आज के यूथ हो, आज के युवा हो, आप लोगों का जानना जरूरी है ये सब, क्योंकि ये समाज में तुमसे ये प्रश्न लाख बार लोग करते हैं। ये उत्तर तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता होगा, लोग तुम्हारे धर्म का, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम तो चूहे की पूजा करते हो। हाँ, उत्तर दो, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे? क्या मतलब? चूहा किसका प्रतीक है? सब चीजों को समझना है गहराई से, हम बार बार समझाते हैं, ये भैया बताएंगे। चूहा किस काहे बैठे शंकर गणेश जी चूहे पर? नहीं, ये पीले भैया बताओगे आप? नहीं, गुस्सा हो क्या? ये भैया बताओ, है क्या बाल कुतर देता है? हाँ, चूहा हमेशा कुतरता रहता है। चूहा, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? गणेश जी बुद्धिमान है ना। कार्तिकेय जी से बोला गया जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने गए और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगाई। तो जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल है, वही मां बाप की परिक्रमा लगाने का फल है। सरस्वती माता हंस पर क्यों बैठी हैं? लक्ष्मी जी उल्लू पर क्यों बैठी हैं? दुर्गा जी शेर पर क्यों बैठी हैं? अब मैंने कुछ बता दिए, कुछ का पता आप लगाओ। कुछ आपके लिए होमवर्क हमने दे दिया, कल पूरा करके आना, ठीक है? और जिज्ञासु बनो। जिज्ञासु बनोगे तो अपने धर्म को जानोगे, वरना बुद्धू रहोगे। बुद्धू, कोई भी तुम्हें बुद्धू बनाएगा, कोई भी तुम्हारे धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जिज्ञासु बनो, जानो। और सुनो, जानने की कोई उम्र नहीं होती कि तुम 40 साल के हो गए, अब क्या पढ़े महाराज, अब क्या, अरे सब मरते दम तक जानने की इच्छा रहेगी। सुना होगा ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखेगा वो जीतेगा।
इसलिए सीखते रहो। ज्ञान तो अपार है, अथाह है, कोई सीमा नहीं। समझ में आई मेरी मां? हर चीज का कारण है। भगवान शंख क्यों धारण करते हैं, चक्र क्यों धारण करते हैं, भगवान के हाथ में कमल क्यों होता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल में ही क्यों हुई? 84 लाख सब कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया है। बोलो हां, बोलो हां। पर एक चीज ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई और वो संसार में है। बताओ क्या? कोई आपसे सवाल कर ले कि वो कौन सी चीज है जो ब्रह्मा की बनाई नहीं है? इस संसार में वो क्या है जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया और वो है? बताओ। कल हो जाती हैं तो वो वहां भी अपने प्रेम और अपने संबंधों को, संस्कारों को नहीं भूलती। दोनों देवरानी जेठानी साथ में ही रहते हैं, अर्थात मतलब प्रेम से रहते हैं। कारोबार सब पहले साथ में ही था, पर अब लेकिन प्रेम है। काम अलग अलग हो कोई बात नहीं, पर प्यार हो, प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान हो, ये होना चाहिए। लड़के भी पता नहीं, कुछ देवरानियां आज, कुछ जेठानियां लड़ती हैं, हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे, हम तेरी देहरी नहीं चढ़ेंगे, हम तेरे द्वार। क्या हो जाएगा इस लड़ाई झगड़ा से? तुम्हारे बच्चे और गलत चीज सीखेंगे कि देखो हमारी माँ हमारी बड़ी माँ से कितना नफरत करती है, या बड़ी माँ हमारी माँ से देखो कितना ईर्ष्या करती है। ये बच्चे छोटे छोटे भले हैं पर सब जानते हैं, सब समझते हैं। इसलिए अपना जहर बच्चों तक ना पहुंचाया। बच्चे तो निर्मल होते हैं, कोरा कागज है, जो लिखोगे वो लिख जाएगा। इसलिए नफरत ना लिख देना उनके कागज में, ईर्ष्या ना लिख देना उनके कागज में। हम आपसे प्यार की दो बातें कर लें, जेठानी देवरानी से प्यार की दो बातें कर ले, देवरानी जेठानी से प्यार की दो बातें कर ले, क्या घट जाएगा? इसलिए रिश्तों में मिठास होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां त्योहार आते हैं ना, तो त्योहार कैसे आते हैं? मकर संक्रांति आई तो लड्डू बनाए गए, दीपावली आई तो दीप जलाए गए और मिठाइयां बांटी गई। मतलब हमारे और आपके जीवन में ये प्रेम का दीपक जलता रहे और हमारे तुम्हारे रिश्तों में लड्डू मिठाई की तरह मिठास बनी रहे, मिठास। इसलिए हमारे यहां मीठा खाने की, खिलाने की परंपरा रही है ना? ट्रेन है कितने बजे की? 5 बजे की, ठीक है। जरूर जम्मू आएंगे, आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। आप जब बुलाओगे तब आएंगे, आएंगे। खुश रहिए। भगवान की कृपा आप सब परिवार पर है, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्रश्नोत्तरी सुना करिए। और होली का आनंद भी लेने के लिए आप वृंदावन आ सकते हैं। बरसाने में तो खूब लठमार होली हो रही होगी, आप गए कि नहीं? खूब होली हो रही है, खूब आनंद हो रहा है। तो आप लोग सब आए, आनंद ले रहे हैं। जगत में होरी होती। अभी 19 तारीख को एक भजन हम आपको नया और सुनाएंगे, है ना? 19 को कि 20 को? 20 को एकादशी 20 की है ना? हाँ 20 को सुनाएंगे। फिर 20 को एक बढ़िया भजन सुनाएंगे आपको, जो रिकॉर्ड हो चुका है। होली के साथ लॉन्च कर रहे हैं। पिछली बार होली में भी एक भजन आपको नया सुनवाए थे होली का, इस बार भी नया सुनवाएंगे। उसकी 2 लाइनें सुनवाता हूं। जगत में होरी होती है बिरज में, जगत में होरी होती है बिरज में, होरा होता है। अब 20 तारीख को सुनिएगा पूरा। जगत में होरी, ये भजन भी हमने बैठे बैठे लिखा। जो भी आपको सुनाते हैं अधिकांश वो खुद की रचना ही सुनाते हैं अधिकांश। तो होली आई तो हमने सोचा एक भजन लिखा जाए होली का, तो आपके लिए लिख दिया। अब आपको सुनाएंगे 20 तारीख को। कल आप लोगों ने कथा में क्या सुना कि मनु जी महाराज की जो 2 बेटियां हैं, देवहूति के पुत्र चले गए गंगा सागर, और मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती।
और सती मां का विवाह हुआ है भगवान शंकर से। शंकर जी माता सती के पति हैं। एक बार माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई तो वहां अपने पति का अपमान देखा, तो माता सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गई, योग अग्नि में जल गई। फिर वही माता सती पार्वती बनी और फिर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शंकर जी माता पार्वती से विवाह करके प्रसन्न हुए। माता सती का जलता हुआ शरीर शंकर जी लेकर दौड़े तो जहां जहां उनके अंग गिरे वह शक्तिपीठ हुई, तो 52 शक्तिपीठ बन गई। तो 51 तो भारत में है, बंटवारे के टाइम एक पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान था, तो एक वहां पर हिंगला शक्तिपीठ थी, तो बंटवारे में वो पाकिस्तान की तरफ चली गई। तो 51 शक्तिपीठ भारत में, एक शक्तिपीठ पाकिस्तान, टोटल 52 शक्तिपीठ। बंटवारा होने से बहुत नुकसान हो गया, बहुत सारी अच्छी चीजें पाकिस्तान की तरफ चली गई। हमारे बहुत सारे संतों की जन्मस्थली, बहुत सारे संतों की तपोभूमि पाकिस्तान की वो धरती, चूंकि वो भारत था ना, भारत ही है, बंटवारे में वहां चली गई। तो शंकर जी माता पार्वती के संग विराजे हैं कैलाश पर्वत में। शंकर जी के सिर पर जटाओं में गंगा की धार, चंद्रमा और भभूति और गले में सांप। शंकर जी का स्वरूप बड़ा अजब है, हाँ या ना? मैया, ओ पंचायती मैया, कर लो पंचायत मेरी मां। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल अलग। शंकर जी का स्वरूप बहुत कुछ सिखाता है। कुछ सीखा कि नहीं आप लोगों ने? नहीं? आप शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाती हो, शंकर जी की तो जटाओं से गंगा निकल रही है। अच्छा भैया बताओ, शंकर जी की जटाओं से गंगा क्यों निकल रही है? क्या मैसेज है? नहीं। जब आप उस मैसेज तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके जानने का कोई अर्थ नहीं निकलता। हमारे इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी शिक्षाएं हैं। शंकर जी अपने आप में यूनिवर्सिटी है, सब कुछ सिखा रहे हैं वो अपने स्वरूप से, कहकर नहीं, केवल दिखाकर। अब आप सीखने, वो कहते हैं ना समझदार को इशारा, हाँ, तो समझदारों के लिए ही मंदिर बनाए गए थे, लेकिन समझदारों को तो पता ही नहीं कहां है। शंकर जी के ऊपर है पानी की धारा, गंगा की धारा। बताओ शंकर जी के ऊपर गंगा की धारा क्यों है? शंकर जी के जटा से गंगा क्यों निकल रही है? ऊपर क्यों है गंगा? शंकर जी के सिर से क्यों निकल रही है? कंधे से क्यों नहीं निकल रही है? पेट से क्यों नहीं निकल रही है? कारण? हाँ, शंकर जी के सिर में गंगा है और गंगा का स्वभाव ठंडा है। शंकर जी मैसेज दे रहे हैं, दुनिया वालों, काम कितना भी करो लेकिन दिमाग को ठंडा ही रखो। यहां पे गंगा का ये आशय है कि दिमाग कैसा हो? हाँ, आप लोग जरा गृहस्थी में रह के ना जरा गर्म हो जाते हैं, पत्नी पे गरम, माँ बाप पे गरम, भाई पे गरम, जिससे आपके रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। शंकर जी क्या कह रहे हैं? ठंडा। सिर कैसा हो? जोर से। और पांव कैसे हो? पांव कैसे हो? गरम। पांव गरम होने चाहिए, मतलब पांव से चलते। जो आदमी चलता फिरता नहीं है वो बीमार पड़ जाता है। जितना आप चलेंगे, रनिंग करेंगे, चलेंगे, उतने ज्यादा सुखी और स्वस्थ रहेंगे। और चलना भी कैसे चाहिए? अधिक से अधिक नंगे पांव चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? नंगे पांव। क्यों? आपको अपने घर में तो नंगे पांव ही रखना चाहिए, मोजे भी नहीं पहनने चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि आपके पांव गीले होंगे तो गीले होने के लिए जमीन मिलना चाहिए, पांव में पानी जाएगा। अब जैसे पहले के जमाने में भी ना लोग अपने अर्थ को घर पे ही गाड़ते थे, पानी डालते थे तो बल्ब जल जाता था, वो सूख जाता था तो बल्ब नहीं जलता था। सुना ये दौर? देखा? हमने खूब देखा। तो ये कुल मिलाकर के इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि सवेरे नंगे पांव पार्क में चला करिए, ताकि जो सवेरे सवेरे ओस गिरती है, ओस, वो आपके पांव में टच होने से आपका ग्लो बढ़ता है, आपके बहुत सारी बीमारियां, उसका साइंस समझिए। ये चीजें ऑलरेडी तुम्हारे बाप दादे बता के गए थे, मानते नहीं हो तो हम क्या करें?
नंगे। अब आजकल तो महिलाएं घर में भोजन बनाती में भी चप्पल पहनती हैं, जैसे सास ने कांटे बिछा रखे हो। इतनी मतलब तुम्हारे ना ज्यादा सुविधाएं तुम्हें अपाहिज बनाएंगी, इतनी सुविधाएं नहीं। नंगे पांव चलना चाहिए। नियम बनाओ कि आधा घंटा आपको नंगे पांव पार्क में टहलना है, ओस में रहना है। पहले के लोग नदी में नहाते थे, तालाब में नहाते थे, आजकल के लोग घर में नहाते हैं। और घर पे भी ना वो शावर है, जरा सा पानी, शरीर गीला ही होता है, तुरंत आप पहुंच लेते हैं। अरे भाई बात समझो। अच्छा, नदी में नहाने का और वॉशरूम में घर में नहाने से क्या फायदा और क्या हानि है बताओ? आपको पता है हमारे शरीर में जितने रोम हैं ये छिद्र है। एक्चुअली क्या है ये? हमारी बॉडी हम केवल मुंह से पानी नहीं पीते, हमारी पूरी बॉडी पानी पीती है। बात समझते हो आप? ये बात कितने लोग इस बात से सहमत है कि हमारी पूरी बॉडी पानी पीती है? क्योंकि पसीना आता है ना, तो पसीना प्रत्येक अंग में आता है। मतलब यदि पानी बाहर से अंदर से बाहर आ रहा है तो बाहर से भी तो अंदर जाएगा। एक बात और बताएं, ऑक्सीजन में भी, वातावरण में भी, हवा में भी पानी होता है। अब ये कैसी मशीन आई है जो हवा से पानी बनाती है। अब और क्या देखना है? एसी को देख लो, एसी के बैक में पीछे जो पानी निकलता है उसमें कोई पानी वानी थोड़ी डलता है, वो वातावरण की पानी निकाल के पानी बना लेती है। हाँ या ना? एसी के पीछे पानी नहीं टपकता रहता, वो वातावरण से तो पानी ग्रहण करती है। इसका मतलब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे भी पानी अंदर जाता है। वातावरण में भी पानी है, नमी जिसे बोलते हैं, वातावरण में नमी है, ठंडक है। हाँ या ना? अब आप समझो, जब आप नदी में नहाते हो ना तो पूरी बॉडी पानी में डूबने से आपका रोम रोम पानी। जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु किसकी होती है? पहले तो ये कंफर्म करो, शरीर की मृत्यु होती है कि आत्मा की? कौन मरा? शरीर कितने चीजों से मिलकर बना? 5। किस किस से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 चीजों से मिलकर जब शरीर बना तो जब आप मरते हैं तो लोग चिता पर जलाते हैं। तो चिता पर जलाने का मतलब यही होता है कि आपके 5 तत्व 5 में जाकर मिल जाएं। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में और आकाश तत्व। तो आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, चिता पर जलाया गया तो 5 तत्व 5 में मिल गए। इस मिलन को कहते हैं मरना, मृत्यु। और जो हमारा, अब बताइए, जब आप मर गए तो लोग चिताओं में जला दिया तो 5 तत्व 5 मिल गए। फिर स्वर्ग और नरक कौन जाता है? कौन? आत्मा। तो भोगता कौन है? सुख और दुख कौन भोगता है? जोर से। आत्मा नहीं भोगती। गीता में लिखा है आत्मा को सुख नहीं होता, दुख नहीं होता। जब आत्मा सुख दुख से परे है तो भोगेगा कौन? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, लिखा गीता में कि आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता। फिर भोगता कौन है? तो भोगने के लिए होता है आपका सूक्ष्म शरीर। आपके कितने शरीर होते हैं? कितने शरीर होते हैं आपके? 3। हम सबके 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये है, इसे बोलेंगे स्थूल शरीर। एक शरीर होता है कारण शरीर, जिस कारण आप मनुष्य बने, जिस कारण कोई बंदर बना, कोई बिल्ली बना, किसी कारण से ना बंदर बना, बिल्ली बना, पशु बना, जिस कारण आप मनुष्य बने, स्त्री बने, पुरुष बने, अमीर बने, गरीब बने, वो कारण है। आप अमीर बने इसका भी कारण है, आप गरीब बने इसका भी कारण है। हाँ या ना? आप बिल्ली बने इसका भी कारण है, आप मनुष्य बने इसका भी कारण है। बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। बोलो हाँ, बिना कारण के कार्य। तो कारण जो है वही कारण शरीर है। तो कारण शरीर की व्याख्या बहुत डीप है, समझ नहीं पाओगे। तो आप कारण, मनुष्य का शरीर किस कारण मिला, बस ये। अब आपको मैं 2 शरीरों की बात करता हूं। एक स्थूल, ये जो बैठा है ये कौन? कौन? जोर से रिवीजन करो। ये कौन सा शरीर? स्थूल। एक शरीर और होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहां होता है भैया? सूक्ष्म शरीर कहां होता है? हाँ? कहीं नहीं होता, पता नहीं। सूक्ष्म शरीर कहां होता है? आत्मा के अंदर। फिर लैपटॉप में, मोबाइल में। सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर का ही नाम है मन। जब आप सोते हो तो आप सपना देखते हो कि नहीं? हाँ या ना? देखते हो? तो आप तो बिस्तर में सोए पड़े थे, पर सपने में आप हरिद्वार चले गए, वृंदावन आ गए,
तो सपने में एक शरीर था कि नहीं आपके पास, जो चल रहा था, जो खा रहा था, जो हंस रहा था, जो रो रहा था। सपने का एक शरीर होता है ना, जो बिल्कुल चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता, सोता जागता, मिलता जुलता है, हाँ या ना। एक तो बिस्तर पे था, एक सपने में था, दो शरीर हो गए। तो जो बिस्तर में सोया है वो स्थूल शरीर है, और जो स्वप्न को देख रहा है वो हाँ। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर जल जाता है, पर यमदूत आते हैं तो वही सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं नरक या स्वर्ग। वही है सुख दुख का गामी। सूक्ष्म शरीर, आत्मा जाकर उस सूक्ष्म शरीर में मिल जाती है बाद में। आत्मा इससे निकली, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगी, तो सूक्ष्म शरीर जो है यमदूत उसी को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे यमराज जी के सामने बिठाते हैं। फिर वहां आपका पूरा हिसाब किताब होता है कि आपने कितने पुण्य किए, कितने पाप। अच्छा ये बताओ, जब आपका हिसाब किताब होगा यमपुरी में, तो आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? कंफर्म है? क्या ज्यादा निकलेंगे आपके? आपके पुण्य ज्यादा निकलेंगे। और भैया आपके क्या ज्यादा निकलेंगे? चश्मा वाले भैया, पाप ज्यादा निकलेंगे। भैया आपके क्या ज्यादा निकलेंगे? पुण्य। और ये मैया लो भैया, आप बताओ क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप। हाँ, ये कितने मैया आपके कितने पाप निकलेंगे? ज्यादा? हाँ, पाप ज्यादा निकलेंगे। काहे करती हो फिर इतना पाप? इतने ज्यादा पाप क्यों करती हो? जब यमराज हमारा हिसाब किताब करेंगे तो हमारे एक तरफ पाप निकाल के रखेंगे, एक तरफ पुण्य। अब माना कि किसी के पाप हैं 5 किलो, माना कि समझने के लिए हम बोल रहे हैं, माना कि किसी आदमी के पाप 5 किलो निकले और पुण्य निकला 100 ग्राम, तो यमराज जी कहेंगे पहले ज्यादा आपके पाप हैं, तो जो ज्यादा होता है पहले उसका दंड दिया जाता है। तो जैसे पाप ज्यादा निकलेंगे आपके 5 किलो माना कि, तो 5 किलो पाप भोगने के लिए आपको यमराज जी नरक भेज देंगे। नरक मतलब धोबी घाट। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28। रौरव, महारौरव, अंध्रतामिश्र, सुकरमुख, ऐसे 28 नरक होते हैं। कालसूत्र, असीपत्र, वन, सुकरमुख, ऐसे 28। उन नरकों में क्या होता है? जैसे आप मछली खाते हो, मुर्गा मुर्गी खाते हो, तो वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा, उसमें आपको डाल दिया जाता है, आपको भी तला जाता है, क्योंकि आपने ऐसी जीवों को तड़पाया, मारा, परेशान, तो आपको भी वहां तड़पाया। जितना आपने किसी को तड़पाया होगा उतना आपको भी तड़पाया जाएगा। हिसाब तो है ना भाई साहब? ईश्वर के घर देर है, मिलेगा सब, सब्र रखो, सब मिलेगा। तो वहां सारा तड़पाया जाएगा। आपने किसी को तड़पाया, सताया, वो सब कुछ मिलता है वहां। इतना सारा आपको मिलेगा पाप का दंड। तो 5 किलो पाप में कुछ पाप नरक भोगना पड़ेगा, कुछ पापों के लिए आपको 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 84 लाख योनियां भी नरक हैं। कुत्ता क्या है? कुत्ते की योनि नरक की योनि है, नारकी है। सुअर क्या? सुअर नाली में जाके पड़ा है, ये नारकी योनि नहीं है? बोलो, ये सब नारकी योनि है, मतलब ये सब नरक है एक प्रकार का। इसे क्या मानो आप? नर। इसीलिए इसको बोलते हैं कर्म दंड। ये क्या है? कर्म दंड है। कुत्ता क्यों बना? कारण है गलत किया और सारी जिंदगी धन में ही मन लगाया तो कुत्ता बना। तो ये सारा भोग करके फिर आप आखिरी में जाओगे। आखिरी योनि है गाय की। अंतिम योनि क्या है? पहली योनि कर्म दंड की प्रथम योनि है नाली का कीड़ा। जो नाली का कीड़ा बना है, मतलब ये अभी अभी कर्म दंड पाने पहली बार सीधा नाली में गिरा, नाली का कीड़ा बना। आपने देखा होगा नाली में कीड़े कितने होते हैं, अनगिनत। ये सब एक बार नहीं, जैसे आपको नाली का कीड़ा बनाया गया तो आपको 1000 जन्म तक नाली का कीड़ा, जन्म लो कीड़ा, फिर मरो कीड़ा, फिर जन्म लो, वही कीड़ा बनोगे आप 1000 करोड़ बार। फिर वहां से आप निकलोगे दूसरी योनि, फिर चमगादड़ बनोगे, फिर 100-200 बार चमगादड़ बनो, फिर कुत्ता बनो 100-200 बार, फिर बिल्ली बनो, फिर हाथी बनो, फिर बंदर बनो, फिर मक्खी बनो, फिर मच्छर। ये सब बनते बनते आखिरी योनि है गाय। गाय जब शरीर पूरा करती है, बैल जब शरीर पूरा करता है, तो वहां फिर यमराज के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जो 5 किलो पाप किए थे वो सारे पाप खत्म कर लिया, अब मुझे क्या आज्ञा है यमराज जी? तो यमराज जी बोले कि तुम्हारे 5 किलो पाप तुमने भोग लिए, अब जो तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य है, वो पुण्य तुम्हारा इतना तो नहीं है कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए, इतना तो नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। तो एक काम करो, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें फिर एक बार मनुष्य का शरीर दिया जा रहा है। अब जाके अच्छे कर्म करना, ज्यादा पुण्य लेकर आना, ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, ताकि ये जन्म मृत्यु से बच जाओ।
तो आप इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मेरी माँ, हल्के में मत लेना, बड़े भाग्य से मिला है। अच्छी करनी कर लो री मैया, मोबाइल ना चलाओ मैया, अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता।